नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल स्टडी चैनल में। आज हम भारत के संविधान के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे और साथ ही जानेंगे भारत के संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को ज़रूर पूरा देखिएगा, जिससे कि भारत के संविधान में जितने भाग हैं और जितने अनुच्छेद हैं वह आप जान सके आसानी से। तो देखेंगे भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद शामिल हैं। साथ ही बात करें तो भारत का जो संविधान है उसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। साथ ही बात करें जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित बृहद, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, और सबसे बड़ा संविधान है। और साथ ही बात करें संविधान की इम्प्लीमेंटेशन डेट की, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। साथ ही बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, देखते हैं हम इसमें कितने भागों के बारे में जानेंगे और किन किन से अनुच्छेद संबंधित हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो जो भाग 1 है उसमें संघ उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें नए राज्य का आगमन, सांसद के द्वारा राज्य विधानमंडल का निर्माण, इसके बारे में बताया गया है। और साथ ही राज्यों का नामकरण संबंधित सब इसी से ही है, भाग 1 से ही, जिसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद शामिल हैं। साथ ही बात करें दूसरे भाग की, तो उसमें नागरिकता को शामिल किया गया है, जिसमें नागरिकता में भारत के विभाजन के समय पे उसकी नागरिकता क्या थी, कौन भारत में 5 साल जो यहाँ रह गए हैं, उनके बुजुर्ग रह गए हैं, माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति जो संबंधित भारत से संबंधित हो, उनकी नागरिकता भारत की, और जो पाकिस्तान में गए उनके भारत के वापस आने की नागरिकता क्या थी, तो उसका उल्लेख जो है 5 से लेकर 11 तक में किया गया है। साथ ही बात करें 30वें भाग की, तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और साथ ही बात करें चौथे की, तो चौथा हमारा राज्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद जो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। साथ ही बात करें 5वें भाग की, तो इसमें संघ सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको शामिल किया गया है। इसमें 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। इन्हीं में ही आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट को शामिल किया गया है। प्रेसिडेंट जो है हमारे आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट जो है इसी संघ सरकार के अंतर्गत ही है। और साथ ही बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की जो है क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 72, वो भी इसी से ही संबंधित है। और साथ ही बात करें प्रेसिडेंट के चुनाव की, जो आर्टिकल 54 में है, वो भी इसी से ही संबंधित है। तो साथ ही इसमें देखते हैं और आगे कार्यपालिका के बारे में हो गया। कार्यपालिका के बारे में हमने देखा 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका जो प्रेसिडेंट के कार्य के रूप में दर्शाता है। इसमें आर्टिकल जो 74 हो गया, आर्टिकल 74 जो है उसमें दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के अंडर में एक समिति का गठन किया जाएगा मंत्रिपरिषद का, जिसके अधीन ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। उस मंत्रिपरिषद के अधीन ही जो मंत्रिपरिषद सुझाव देगी उसी के अधीन राष्ट्रपति कार्य करेगा। और आर्टिकल जो 75 है उस पर दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही बात करें सांसद, जो हमारा भाग 5वां है, 5वें के भाग में जो अध्याय 2 है, तो उसमें 79 से लेके 122 तक सांसद का उल्लेख किया गया है। साथ ही अध्याय 3 की बात करें, 5वें के ही अध्याय की ही 3 की बात करें, तो उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 123 एक प्रकार से अध्यादेश शक्ति है, जो सांसद का सत्र न चलने पर भी राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह कोई अध्यादेश पारित कर सकता है, जैसे कि कृषि बिल था। और साथ ही बात करें अध्याय 4 की, तो संघ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, उससे संबंधित अनुच्छेद हैं। साथ ही बात करें इसमें राज्य अध्याय 5 में ही नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करें, आर्टिकल 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 151 में क्या है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है वह अपने कार्यों की जो सूची होती है
वह रिपोर्ट राज्यपाल संबंधित राज्यों के राज्यपालों को और राष्ट्रपति के समक्ष सौंपता है, और वह राष्ट्रपति सांसद के समक्ष रखते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं वह विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। साथ ही बात करें छठवें अध्याय की, तो छठवां अध्याय जो हमारा है उसमें राज्य सरकारों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 152 से लेके 237 तक इसमें अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। बात करें कार्यपालिका की, 153 से 167 तक इसमें कार्यपालिका दी गई है, जिसमें 153 में राज्यपाल दिया गया हुआ है, और राज्यपाल की जो है 161 क्षमादान की शक्ति दी गई है, तो यह इसमें दिया गया है। साथ ही बात करें राज्य विधानमंडल की, आर्टिकल 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया गया है। साथ ही बात करें राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में, जिसमें राज्यपाल अध्यादेश पारित कर सकते हैं। विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही बात करें राज्य के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट जो हमारा है वो है आर्टिकल 214 से लेके 232 तक इसमें प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल जो अनुच्छेद हैं 214 से लेके 232 तक अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया है राज्य उच्च न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए। साथ ही बात करें अधीनस्थ न्यायालय जो सबऑर्डिनेट होते हैं, न्यायालय होते हैं जो जिला स्तर पे होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनमें आर्टिकल 233 से लेके 237 तक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद का। बात करें सातवें भाग की, तो सातवें भाग में राज्य से संबंधित पहली अनुसूची जो खंड है खा, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। साथ ही बात करें आठवें भाग की, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है, सेंट्रल और स्टेट को शामिल किया गया है, जिसमें 239 से 242 तक आर्टिकल शामिल है। बात करें नौवें भाग की, तो इसमें पंचायतें जो पंचायती राज अधिनियम है जिसको पारित किया गया है 73rd अमेंडमेंट के कारण, और 1993 में इसको लागू किया गया था, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और मैं मेंशन कर देता हूँ 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह संविधान में 9वें भाग में है। साथ ही बात करें 9 का की, तो यह नगर पालिका से संबंधित है, आर्टिकल 243 ता से लेके 243 छा तक। और आपको यह ध्यान रखना है आर्टिकल, ये जो संविधान का भाग 9 का है, इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और साथ ही इसी के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 12वीं अनुसूची जिसमें कि वर्तमान समय में 18 विषय हैं, जिसमें नगर पालिका राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है। साथ ही बात करें 9 खा की, तो इसमें सहकारी समितियों को शामिल किया गया है, 243 ZH से लेके 243 ZT तक शामिल किया गया है। तो आगे बात करते हैं। साथ ही बात करें भाग 10 की, तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद संबंधित हैं 244 से 244 का तक। बात करें 11वें भाग की बात करते हैं, तो इसमें संघ और राज्य के बीच जो है संबंधों के बारे में बताया गया है, स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल जो हैं वह 245 से लेकर 263 शामिल हैं। बात करें विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्तियाँ 245 से लेकर 263 तक हैं, और संविधान की 7वीं जो अनुसूची है वह विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समावर्ती सूची है। जिसमें केंद्र सूची में सिर्फ सेंट्रल रूल बना सकती है, राज्य सूची में जो है वो राज्य बना सकते हैं, राज्य विधानमंडल, और जो समावर्ती सूची उसमें राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार रहता है बनाने के लिए अधिनियम। साथ ही बात करें इसमें प्रशासनिक संबंध की, तो आर्टिकल 256 से लेके 260 तक इसमें प्रशासनिक संबंधों के बारे में विवेचना की गई है। साथ ही बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद को शामिल किया गया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 264 से 300A तक है। साथ ही बात करते हैं इसमें पहले अध्याय की 12 की 1 की, तो इसमें वित्त जो है 264 से लेके 295 तक इसमें अनुच्छेदों को प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 280 जो है उसमें वित्त आयोग का गठन दिया गया है, वित्तीय आयोग का जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। साथ ही बात करें इसमें 12(2) की, तो ऋण लेने से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है, आर्टिकल
292 से 293 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। साथ ही बात करें संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्य और वाद, तो इसमें आर्टिकल 294 से 300 तक इसमें इसको शामिल किया गया है 12 के अध्याय 3 में। और बात करें 12 के अध्याय 4 के बारे में, संपत्ति का अधिकार, आपको यह ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार जो है वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था और इसको संविधान के 12 भाग में संपत्ति के अधिकार अध्याय 4 में जोड़ दिया गया था, जिसमें 300 का अनुच्छेद को शामिल किया गया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करें 13 भाग की, तो इसमें राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। जो ट्रेड्स है हमारे कॉमर्शियल ट्रेड्स, वह सब बिजनेस, तो इसमें उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 301 से लेके 307 तक इसका संबंध है व्यापार एवं वाणिज्य से। बात करें संविधान के 14वें भाग की, तो इसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो हमारे संघ, सेंट्रल और जो स्टेट हैं उनके बीच की जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक किया गया है। तो इसमें बात करते हैं 14A की, तो इसमें सेवाएं हैं, जिसमें 308 से लेके 314 तक सेवाओं को उल्लेख किया गया है। और साथ ही संविधान के पार्ट 14 में सेकंड में लोक सेवा आयोग 315 से लेके 323 तक प्रावधान किया गया है। बात करें संविधान के 14 का की, जिसमें अधिकरण को शामिल किया गया है, यह 323 का से लेके 323 खा तक इसका अनुच्छेद जो है अधिकरण से संबंधित है। साथ ही बात करें अगले भाग की, तो 15वां भाग जो है हमारा निर्वाचन से संबंधित है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित है। जो हमारा सांसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया और राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनका जो चुनाव कराती है और राज्य विधानमंडल का चुनाव जो कराती है वह इससे संबंधित है, आर्टिकल 324 से 329 का तक। और साथ ही बात करें भाग 16 की, तो इसमें कुछ राज्यों के लिए संबंधित जो हैं उसमें विशेष प्रावधान किया गया है, जैसे नागालैंड हो गए और मणिपुर, असम, मेघालय, इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद शामिल हैं 330 से 342 का तक। इसमें अनुच्छेद जो हैं वह विशेष राज्यों के प्रावधान में शामिल हैं। साथ ही बात करें राज्य भाषा की, तो आर्टिकल 343 और आर्टिकल 351 जो है राज्य भाषा से संबंधित है। इसमें संघ की भाषा, सेंट्रल की भाषा देखें, 343 से लेके 344 तक सेंट्रल की भाषा दी गई है। और साथ ही बात करें प्रादेशिक राज्य की, तो उसमें 345 से लेके 347 तक जो है आर्टिकल, तो उसमें राज्य के भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और साथ ही बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आदि जो ये न्यायालय होते हैं सबऑर्डिनेट, इनमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 348 से 349 तक। और विशेष निर्देश जो हैं तो उसमें आर्टिकल 350 से 351 शामिल किए गए हैं अनुच्छेदों को। साथ ही बात करें संविधान के भाग 18 के बारे में, यह इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट। इसमें आपदा उपबंध का प्रावधान किया गया है, इमरजेंसी का उपबंध किया गया है, जिसमें 352 से 360 तक इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, जिसमें 352 वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राज्य आपातकाल के बारे में लगाया जाता है, जब असंवैधानिक हो जाता है राज्यपाल के द्वारा। और साथ ही 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। साथ ही बात करें 19 की, भाग 19 जो है उसमें प्रकरण शामिल किया गया है। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 अनुच्छेद जो है इसमें शामिल किया गया है 361 से 367 तक। बात करें संविधान के भाग 20 की, तो इसमें संविधान का संशोधन अमेंडमेंट जो है वह प्रक्रिया दी गई है, जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 368, जिसमें संविधान में जो भी संशोधन होते हैं हमारे सांसद के द्वारा किए जाते हैं वह 368 के तहत ही किए जाते हैं। बात करें 21 की, भाग 21 की, तो इसमें अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें कि आर्टिकल 369 से 392 तक उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। साथ ही बात करें भाग 22 की,
अंतिम भाग की बात करें, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, अधिकृत पाठ और निरासन। आर्टिकल 393 से 395 तक इसका संबंध है जो है। यह हमारा रहा भारत का संविधान, जिसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद शामिल हैं। वर्तमान समय में 470 से भी ज़्यादा भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं। और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं एक नज़र, जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहते हैं हमेशा ही। आर्टिकल जो हमारा 21A है वह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है हमें। और साथ ही आर्टिकल 32 जो है वह मौलिक अधिकार के लिए रेट जो है प्रबंध करता है इसमें। साथ ही आर्टिकल 40 जो है वह ग्राम पंचायतों का गठन करता है। ग्रामों में जो ग्राम पंचायतें होती हैं DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह शामिल है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन होता है। और आर्टिकल 45 की बात करें तो यह 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है, उपबंध प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जाती है। बात करें अगले इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तो इसमें 51A जो है वह मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, जिसे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बात करें आर्टिकल 72 की तो इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वह आर्टिकल 72 में है। बात करें आर्टिकल 352 की तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है, नेशनल इमरजेंसी आक्रमण के द्वारा, बाह्य आक्रमण के द्वारा यह इमरजेंसी लगाई जाती है। साथ ही बात करें आर्टिकल 356 की तो यह स्टेट इमरजेंसी है। जब कोई राज्य असंवैधानिक हो जाता है, उसमें संविधान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है रूलों का, तो राज्यपाल के द्वारा या फिर सेंट्रल के द्वारा 356 स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। साथ ही बात करें आर्टिकल 360 की, यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जिसमें वित्तीय आपातकाल जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है। तो यह रही हमारे संविधान की जो भी सीरीज़ है, आर्टिकल 1 से लेके संविधान के भाग 1 से लेके संविधान के भाग 22 तक की, और संविधान में आर्टिकल 1 से लेके 395 तक आर्टिकल, जिसके बारे में आज हमने देखा। धन्यवाद।